This is where stories begin. कुछ समय पहले की बात है। ऊंचे मकानों के जंगल के बीच एक छोटे से पार्क में राम प्रसाद नाम का एक चतुर कौवा रहता था। एक दिन गर्मी के मौसम में कड़कती धूप में राम प्रसाद को बहुत प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने वो जगह जगह घूमा, परंतु उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। वो हर उस जगह गया जहां अक्सर उसे पानी बड़ी आसानी से मिल जाता था, लेकिन आज शायद इस तेज धूप की वजह से वो सारा पानी भाप बनकर उड़ गया था। राम प्रसाद का गला सूखे जा रहा था। उसे कमजोरी सी लगने लगी थी। थकान के मारे वो एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा और आंखें बंद कर भगवान को याद करने लगा। कुछ देर थोड़ा विश्राम करने के बाद अपना साहस जुटा एक बार फिर राम प्रसाद ने पूरे विश्वास के साथ उड़ान भरी और बिना हार माने पानी की तलाश करता रहा। थोड़ी ही देर बाद दूर एक छोटे से घर के बाहर उसे एक मटका दिखा। बड़ी आशा के साथ राम प्रसाद उस मटके की ओर बढ़ा और उस पे जाकर बैठ गया। मटके के अंदर देख राम प्रसाद बड़ा खुश हुआ। आखिरकार इतनी खोज के बाद पानी तो दिखा। राम प्रसाद ने तुरंत अपनी चोंच मटके के भीतर डाली, परंतु पानी बहुत थोड़ा था, इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां पहुंच ही न पाए। अब राम प्रसाद लगा सोचने। सोचते सोचते उसकी नजर मटके के आसपास पड़े बड़े छोटे कंकड़ पर पड़ी और ये देख चतुर राम प्रसाद को एक उपाय सूझा। बिना समय गवाए एक एक करके राम प्रसाद ने वो कंकड़ अपनी चोंच में लेकर उस मटके में डालना शुरू किया और कुछ देर तक अपना धैर्य रखते राम प्रसाद ये मेहनत करता रहा। बस अब समय था मेहनत के फल का। धीरे धीरे कंकड़ के वजन से मटके का पानी ऊपर तक पहुंच गया। ये देख चतुर राम प्रसाद ने एक बार फिर मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए अपनी चोंच उस मटके के ठंडे पानी में डाल गट गट सारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा दी और अब तृप्त होकर बड़े आनंद से कां कां करता हुआ एक बार फिर आसमान में उड़ने लगा। सीख, अपने आप पर विश्वास रखें, कठिनाई से हार न माने। एक जंगल में, बड़े से जंगल में, हंसते खेलते से जानवरों के जंगल में एक दिन कहीं से एक भयानक शेर घुस आया। वो जब चाहे तब किसी भी जानवर को मार देता। उसे भूख लगी हो या नहीं, बस मन में आया और वो शेर अपने सामने दिख रहे किसी भी पशु को मार देता। अब तो वो सभी जानवर जो पहले हंसते खेलते थे, अब वो डरे डरे से घूमते। पता नहीं कहां से वो भयानक शेर आ जाए और उन्हें खा जाए। तब एक दिन उन सभी ने मिलकर उस भयानक शेर से बात करी और उससे कहा, शेर भाई, जब से आप यहां आए हैं हम सभी
डर कर रहते हैं। आप हम पर कभी भी कूद जाते हैं और बिना कारण ही मार देते हैं। क्यों ना ऐसा करे कि हम में से कोई एक पशु हर दिन आपके पास खुद ही आ जाएगा। आप उसे खा जाना और उस दिन किसी दूसरे जानवर को नहीं मारना। इससे हम बाकी के जानवर बिना डरे जंगल में घूम सकेंगे। शेर को ये बात अच्छी लगी। वो तुरंत मान गया। बस अब दूसरे दिन से ही हर दिन कोई न कोई पशु स्वयं ही शेर के पास पहुंच जाता। शेर उसे खा जाता और बाकी के जानवरों को छोड़ देता। अब कुछ दिन बाद बारी आई एक खरगोश की। पहले तो वो डर गया। उस खरगोश के माता पिता रोने लगे। तब उन्हें रोते देख उस खरगोश ने तय किया कि वो उस शेर को सबक सिखाएगा। वो शेर की गुफा की ओर तो चल दिया, पर यहीं कहीं जंगल में ही घूमता रहा। वो यहाँ टहल रहा था और वहां वो शेर भूख से तड़प रहा था। फिर बहुत देर घूमने के बाद वो खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर ने उसे देख कहा, "कहां थे तुम? इतनी देर? अब मेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारे जैसे एक खरगोश को खाकर मेरा कुछ नहीं होगा। अब मैं सभी को खा जाऊंगा।" ये सुनकर वो खरगोश बोला, "शेर भैया, हम तो 3 खरगोश आए थे, पर वो जो कुएं वाला शेर है उसने उन दोनों को अपने पास रख लिया। अब मैं छोटा सा खरगोश क्या करता? पर आप तो ताकतवर हैं। आप आइए, उस शेर को इस जंगल से भगाइए।" खरगोश की बातें सुन वो शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा, "ले चलो मुझे उस कुएं वाले शेर के पास।" कुएं के पास जाकर जब शेर ने नीचे झांका तो उसे पानी में एक शेर और दिखाई दिया। पर ये तो उस समझदार खरगोश को ही पता था कि पानी में तो इस शेर का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। वहां कोई और शेर तो है ही नहीं। पर इस भयानक शेर ने जब नीचे पानी में एक और शेर को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी और फिर वो कभी वहां से बाहर नहीं आया। इस तरह अपनी समझदारी से उस छोटे से खरगोश ने अपनी और बाकी सभी जानवरों की जान बचाई। एक बड़े से जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। वो था तो छोटा सा, पर अपने को बहुत बड़ा मानता था। वो बहुत तेज भाग सकता था। वो उछल उछल के भागता, फुदक फुदक के भागता। वो हर समय जंगल के बाकी जानवरों से कहता, "मुझसे दौड़ लगाओगे?" वो कहता कि उसे तो चीता भी नहीं हरा सकता। अब ऐसे में एक नन्हा सा, प्यारा सा, गोल मटोल सा कछुआ नदी की ओर घास खाने जा रहा था। बीच में उसे वही खरगोश मिल गया। खरगोश ने कछुए से कहा कि मुझसे दौड़ लगाओगे? कछुए ने खरगोश से कुछ नहीं कहा। वो बस चलता रहा। तब खरगोश ने कछुए की हंसी उड़ाते हुए कहा, "वैसे तुम क्या दौड़ोगे? तुम तो चलते भी धीरे हो।" कछुआ फिर भी चलता रहा। तब खरगोश ने गुस्से से कछुए से कहा कि कल तुम मुझसे दौड़ लगाओगे और यदि तुम नहीं आए या हार गए तो इस जंगल से तुम्हें जाना होगा। तब
कछुए ने कहा, भाई ठीक है, मैं शांति से घास खाने के लिए कल तुमसे दौड़ जरूर लगाऊंगा, पर कहीं तुम यदि हार गए तो फिर तुम कभी किसी जानवर की हंसी नहीं उड़ाओगे। ये बात जंगल के हर जानवर तक पहुंच गई। अगले दिन शेर, चीता, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, मगरमच्छ, लोमड़ी, बाघ, चील, कौवा, भेड़िया, मोर सभी कछुए और खरगोश की दौड़ देखने आए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश फुर्र से भागा और कछुआ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जहां खरगोश तेज दौड़ रहा था तो वहीं कछुआ लगातार चले जा रहा था। भागते भागते जब खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उसे तो कछुआ तो दूर की बात, ऊंचे से बड़े से हाथी भी नहीं दिख रहे और ना ही पेड़ों पर चढ़े बंदर। उसने सोचा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं उस धीरे से चलने वाले कछुए के पीछे। उसे तो मैंने बस हरा ही दिया है, तो थोड़ा सा सो ही जाता हूं। बस इधर ये खरगोश सोया और उधर वो कछुआ जो धीरे धीरे तो चल रहा था, पर लगातार वो एक पल भी नहीं रुका। मेहनत करता रहा और फिर हुआ यूं कि जब खरगोश उठा तो उसने देखा कि जंगल के सभी जानवर उस पर हंस रहे थे और वो कछुआ दौड़ जीतकर मजे से घास खा रहा था। तब हाथी ने खरगोश से कहा कि सभी की अपनी अपनी खूबी है, कोई किसी से कम नहीं, इसीलिए किसी की भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। A DC where stories begin.